हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट से हम टॉपिक ले रहे हैं डीबाई हकल जेरम मोड का जो टॉपिक है इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो वो हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है हमेशा। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शीट कर दिया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। जेरूम ने, एक वैज्ञानिक थे जेरूम, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के व्यवहार को एक्सप्लेन करने के लिए, क्या करने के लिए, जो जेरूम थे उन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के व्यवहार को एक्सप्लेन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए डीबाई हकल थ्योरी की बेसिक कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हुए एक नई धारणा दी। मतलब कि जो डीबाई हकल थ्योरी थी उसको, उसकी हेल्प से उसको कंसीडर करते हुए एक नई धारणा दी, ठीक है, या नई थ्योरी दी। उसको हम क्या कहते हैं, जेरूम मोड, ठीक है। जिसके अनुसार क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट की मोलिकुलर स्टेट तथा फ्री आयनिक स्टेट के मध्य एक IM स्टेट प्राप्त होती है, जिसके आयंस के मध्य केमिकल बॉन्डिंग समाप्त हो जाती है, किंतु सॉल्वेटेड स्टेट में दोनों आयन एक दूसरे के साथ दुर्बलता यानी वीकली अटैच रहते हैं, अतः एक दूसरे के बिहेवियर को इफेक्टेड करते हैं। यह IM स्टेट की आयन पेयर स्टेट कहलाती है। आ रहा है समझ में? और यहाँ पे फिर इनका रिएक्शन के तहत हम समझने की कोशिश करते हैं। तो A+ है, B- में है, यहाँ पे S दिया है और ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिप्लेसमेंट वाली। तो मोलिकुलर स्टेट में आ जाता है, और फिर जब ये इस तरह से हो जाते हैं अलग अलग, तो क्या होगा, ये आयन पेयर हो रही है इसमें, और फिर यह क्या होता है, आयन फ्री हो जाते हैं, ठीक है, प्लस में आ जाते हैं ये इधर आके। तो में फ्री आयन कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जेरूम डाइल्यूट सॉल्यूशन होती है, किंतु कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि के साथ आयन पेयर की संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए आयन मोबिलिंग में कमी आती है, जिससे कंडक्टेंस में भी कमी आ जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में किसी आयंस के H डिस्टेंस पर किए गए 1 सेंटीमीटर 3 वॉल्यूम में काउंटर यानी अपोजिट आयन की संख्या Ni हो तो R डिस्टेंस के पश्चात लिए गए Dr थिकनेस के स्मॉल वॉल्यूम में काउंटर आयंस की संख्या। तो यहाँ पर देखी गई इक्वेशन, डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे इक्वेशन दी है DNI बराबर Ni4 पाई R स्क्वेयर, फिर पाई Dr इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर किया गया है, और फिर -HL अपॉन KT, इसको नाम दिया क्या हमने, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे M क्या है, वो W क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग काउंटर आयन फ्रॉम इनिफिनिंग टू द स्मॉल वॉल्यूम। आगे देखते हैं। और फिर इधर आगे T को टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करेंगे और K को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा गया है, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, W बराबर Z प्लस Z माइनस इलेक्ट्रॉन स्क्वायर, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 2। फिर सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम कैसे करेंगे, DNI बराबर Ni4 पाई R स्क्वायर पॉइंट Dr पॉइंट E, और फिर Dr KT, और इसमें -Z प्लस Z माइनस E स्क्वेयर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग काउंटर आयन इन स्मॉल वॉल्यूम। तो P ब्रैकेट में Ni बराबर DNI अपॉन Dr बराबर Ni4 पाई R स्क्वेयर E माइनस Z प्लस Z माइनस इलेक्ट्रॉन स्क्वेयर अपॉन Dr KT, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 3, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी PNI को डिस्टेंस के R के एगेंस्टनल प्लॉट करने पर फॉलोइंग कर्व इस ऑब्टेलेंस। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से होता है PG और यहाँ पे I और फिर R, ठीक है, इस तरह से इसका कर्व दिया गया है। आगे देखते हैं।
फिर इस कर्व से स्पष्ट है कि एक आयन नेबोरिंग रीजन से काउंटर आयन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, किंतु R में वृद्धि के साथ इस प्रोबेबिलिटी में कमी आती है। अब L तथा एक निश्चित दूरी R माइन के लिए यह प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाती है, अतः R माइन को सॉल्यूशन में आयन पेयर के एग्जिस्टेंस का CH+ लास्ट बाउंड्री माना जा सकता है। आगे देखते हैं इक्वेशन 3 को डिस्टेंस R के रिप्रेजेंट में डिफरेंशिएट करके प्राप्त परिणाम का जीरो करने पर R माइन का निम्न एक्सप्रेशन प्राप्त होता है, जैसे कि R माइन बराबर Z+Z माइनस इलेक्ट्रॉन स्क्वायर अपॉन 2d/kT। इसको नाम दिया हमने क्या, समीकरण नंबर 4। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, R माइन समानुपाती होता है Z+Z माइनस, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, R माइन समानुपाती 1/d। ठीक है। अतः यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लाइक HCl, NaCl, KCl एक्सेट्रा के कंपैरिजन में पॉलीवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लाइक CaCl2, MgSO4, AlSO4 एक्सेट्रा के लिए R माइन का मान अधिक होता है, इसलिए इनमें अधिक संख्या में आयन पेयर का निर्माण होता है, इसलिए वे आइडियल बिहेवियर अधिक डेरिवेशन दर्शाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार लेस डी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट युक्त सॉल्वेंट LiG NH3, LiG SO2 और 17 की तुलना में हायर डी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाइक H2O और 21 युक्त सॉल्वेंट्स में R माइन का मान कम होता है, अतः H2O की तुलना में लिक्विड NH3 व SO2 में बनाए गए 50% आइडियल बिहेवियर से मैक्सिमम डेरिवेशन दर्शाता है। सो गाइस, यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए हैं, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।